हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रचना स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सीटेट 2013 जुलाई में आए हुए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो प्रयोग में लाई जाती है संज्ञानात्मक क्रिया की अंतर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसकी सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करना विश्लेषण कहलाता है। अतः अंतर करना एक ऐसी संज्ञानात्मक क्रिया है जो दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। उसकी इस गतिविधि को किस रूप में वर्णित किया जाता है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। राजेश की ये गतिविधि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? जिसमें गलत तरीका है भाषा विकास करने के संदर्भ में उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। जब उसके भाषा को अमान्य करेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे, तो उसके भाषा के विकास में कोई सहयोग उत्पन्न नहीं होगा। वो अपनी भाषाओं से होकर के अगली भाषा को सीखता है, विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता को योग्य बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें जो सत्य है वह है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। जो खेलना है, जो खेलने की विधि है, गतिविधि है, वो परस्पर सामाजिकता पर निर्भर होती है और ये सामाजिकता दक्षता के लिए सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें सत्य है समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में देखेंगे। ऑप्शन 2 थोड़ा सा, लैंडिस के अनुसार आनुवंशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करती है। इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। आनुवंशिकता हमें कार्यशील पूंजी देती है और परिस्थितियां हमें इनको निवेश करने के अवसर प्रदान करती है। अतः समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण है। सामाजिकरण समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो सर्वाधिक लक्ष्य सुधार करने में शिक्षार्थियों को क्षेत्र क्षण का अधिक अभ्यास करवाना, यानी कि खेल गतिविधि में सुधार का मार्ग है अत्यधिक अभ्यास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार
उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। वह परिप्रेक्ष्य क्या है? तो वह है आत्मसात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है, उसने अनुकूलित कर लिया है, यानी कि उसे अपना लिया है, उससे इसकी अब आदत हो गई है, कह सकते हैं, उसका यह व्यवहार बन गया है। नेक्स्ट है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। इसमें संदर्भगत को छोड़ करके स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक, अवयवभूत, अनुभविक, यानी कि अनुभविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ फ च ध्वनियाँ हैं। थ फ च ध्वनियाँ हैं स्वनिम है। थ फ तथा च वे ध्वनियाँ हैं जिनका अपना स्वतंत्र अलग रखने पर कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसी ध्वनियों को स्वनिम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए, यानी कि इससे बचने के लिए लड़के और लड़कियों के एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। मतलब पारंपरिक जो चला आ रहा है परंपरा, उसको अनदेखा करके एक साथ रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करना चाहिए? तो यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य, इसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो विद्यालय बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, इसके माध्यम से सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। तो इस पे क्या बल देता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। तो ये संकेत करती है सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो उसके लिए सबसे उचित होगा, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है।
सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। वो क्या है? अधिगम अक्षमता में सेरेब्रल डिसफंक्शन, व्यवहारगत विघ्न, संवेगात्मक विघ्न, ये अधिगम अक्षमता उत्पन्न कर सकती है। राइट आंसर है ऑप्शन 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। अब जो प्रतिभाशाली है वो समय से पहले, चैप्टर से पहले हर चीज़ आगे आगे कर लेगा और उसको इतनी ज़्यादा आवश्यकता होगी सहयोग को जो विद्यालय में शायद उपलब्ध ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। 2 और 3 का संयोजन के कारण प्रतिभाशीलता होती है, यानी कि आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा ये निर्भर करते हैं कि ये किसको क्या बनाएंगे, और प्रतिभाशीलता इसके कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो उपयुक्त है शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, यानी कि करके और उनको अपने रुचि से सिलेक्ट करके। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। डिस्प्रैक्सिया गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है, यानी कि अधिगम निर्योग्यता का तात्पर्य बालक के विकास में मंदता होना अथवा मापदंडों से अधिक समय लगने से है। विकास में मंदता की दर के कारण ही बालक बोलने, पढ़ने आदि में कठिनाई का अनुभव करता है। यह एक चर अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो परिणामों की आशा करना समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, यानी कि जब वो संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें कुछ गलतियाँ होंगी, उनको अपने बात रखने की, बात कहने की, उनकी अभिव्यक्ति को सुनना चाहिए, ना कि ठीक नहीं करना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप या बाधा नहीं करना चाहिए। उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो उचित अच्छा संप्रेषित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर कुछ कहना हो या पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू क्लास।